तो आज हम लोग देखेंगे कि एक ईआर मॉडल को टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डाटाबेस डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हमें ईआर मॉडल की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि मैंने ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का आपको ईआर डायग्राम बना के दिखाया था कि कैसे इसको बनाना है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि मैंने ईआर डायग्राम किस तरीके से बनाया हुआ है। अब हम यहाँ पे इस ईआर डायग्राम को टेबल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि इसको सेकंड लेवल ऑफ डीबीएमएस में कन्वर्ट कर रहे हैं। डाटाबेस डिजाइन में सेकंड लेवल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो करना क्या होता है कि हमें जितनी एंटिटी होती हैं उतनी टेबल हमें बनानी होती है। जैसे यहाँ पे हम बुक्स की बात करें तो हम एक बुक्स नाम की टेबल बनाएंगे। ये बुक्स नाम की टेबल बनाएंगे और इसमें वैल्यू क्या क्या डालेंगे, बुक आईडी, ये प्राइमरी की रहेगी, टाइटल, ऑथर, प्राइस एंड अवेलेबल। इस तरह से हम ये टेबल एक बनाएंगे। ये किसके लिए टेबल है? ये बुक्स नाम की टेबल है। इसकी प्राइमरी की क्या देंगे हम? बुक आईडी देंगे। इसी तरह से हम मेंबर नाम की टेबल बनाएंगे यहाँ पे, और मेंबर में भी ये सारी वैल्यू जो है मेंबर आईडी, MID से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि ये यहाँ पे नेम रहेगा, ये एड्रेस रहेगा, मेंबर टाइप रहेगा टाइप, और यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट रहेगी। तो इस तरह से हम मेंबर टेबल बनाएंगे। इसमें आप अपने हिसाब से इसके नेम दे सकते हैं, तो ये मैंने शॉर्टकट में दे दिया है। आप इसकी जगह ज्वाइनिंग डेट, इसकी जगह नंबर, मेंबर टाइप, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और एक टेबल रहेगी पब्लिशर की, जिसका डाटा रहेगा पब्लिश आईडी, एड्रेस और नेम, और आप इसके ज़्यादा एट्रीब्यूट हैं तो वो भी इसमें रख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे चूँकि इसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं है इस रिलेशन में, इसलिए इसकी टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें 2 एट्रीब्यूट हैं। तो हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि इस एट्रीब्यूट को या तो इस टेबल में अरेंज कर सकें या इस टेबल में अरेंज कर सकें। तो हम इसको कोशिश करते हैं जिस तरफ से टोटल पार्टिसिपेशन होता है उस तरफ इसको शिफ्ट कर देते हैं उस टेबल के साथ। लेकिन यहाँ देखिए हमारा किसी भी तरफ टोटल पार्टिसिपेशन नहीं है, तो हम इसके लिए एक नई टेबल बना लेंगे जो कि होगी बोरो बाय, और इसमें इन दोनों एट्रीब्यूट को यहाँ पे रख देंगे, जो है रिटर्न डेट, और यहाँ पे दे देंगे इशू। अब यहाँ पे ये टेबल हमने 4 टेबल तो बना ली, ये तो कोई भी बना लेगा, ये तो आराम से कोई भी बना सकता है। लेकिन अब हमें इनके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो बुक और मेंबर के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। तो बुक और मेंबर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम इसी में जो रिलेशन होता है उसी के अंदर क्या करेंगे, हम एक 2 फील्ड और बढ़ाएंगे, जिसमें इसकी प्राइमरी की, जिन दोनों के बीच में हमें रिलेशन बनाना होता है उन दोनों की प्राइमरी की, यानी कि इसकी बुक आईडी और इसकी मेंबर आईडी इसके अंदर डाल देंगे। अब ये क्या होगा, ये इसकी फॉरेन की होगी जो इसको रिफ़र कर रही होगी, ये इसकी की होगी जो इसको रिफ़र कर रही होगी। इस तरह से ये दोनों इस टेबल के थ्रू लिंक हो चुके हैं। अब सेम कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं पब्लिशर और बुक के लिए, कि हम इसके लिए एक टेबल बनाएं जिसमें इसकी बुक आईडी, यानी कि बुक की बुक आईडी, और पब्लिशर की पब्लिशर आईडी को एक टेबल में रख दें, यहाँ पे BID एंड PID। तो ये टेबल क्या करेगी, ये इसको डिनोट करेगी और ये बुक को डिनोट करेगी। यहाँ पे जो बुक है ये बुक को डिनोट करेगी। तो इन दोनों के बीच में भी रिलेशन बन गया। लेकिन हम अगर चाहें तो इस टेबल को ना भी बनाए तब भी हमारा काम बन सकता है। कैसे? हम इसमें से कोई एक वैल्यू ले लें जो इसको रिफ़र कर रही हो। जैसे कि अगर हम पब्लिशर आईडी इसका एट्रीब्यूट ले लें, या इसमें बुक आईडी ले लें, या फिर इसमें टाइटल ले लें, तो टाइटल जो है इसके लिए फॉरेन की हो जाएगी। या फिर हम यहाँ पे बुक आईडी ले सकते हैं जो कि ज़्यादा बेटर रहेगा। बुक आईडी, जो बुक आईडी इसको रिफ़र कर रही होगी, तो हमें इसके लिए एक नई टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बुक आईडी ही इसको रिफ़र करेगी। तो इस तरह से ये हम जो है ईआर मॉडल को टेबल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो मतलब क्या है, हमें टेबल कैसे बनानी है, इसके लिए एक टेबल बनानी है जिसके एट्रीब्यूट ये सारे रहेंगे, इसके लिए एक टेबल बनानी है जिसके एट्रीब्यूट ये रहेंगे, और कोशिश करते हैं कि हम जो रिलेशन से वाले एट्रीब्यूट हैं उनको शिफ्ट कर सकें
उस तरफ जिस तरफ टोटल पार्टिसिपेशन है। अगर जिस तरफ टोटल पार्टिसिपेशन है तो इन एट्रीब्यूट को इसी के अंदर हम ऐड कर देते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें, अगर इसका टोटल पार्टिसिपेशन यहाँ पे हम मान लेते हैं, वैसे होना नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम मान लेते हैं, तो इन दोनों एट्रीब्यूट को इसी टेबल में ऐड कर देंगे और हम इनमें से कोई एक चीज़ ऐसी कॉमन रखेंगे जिससे क्या होगा, ये दूसरे इस पे डिपेंड हो जाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे बुक आईडी या मेंबर आईडी को यहाँ पे यूज कर लें बुक के साथ, तो मेंबर आईडी और बुक आईडी में कॉमन रिलेशन हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये टोटल रिलेशन नहीं है। तो हमें इसके लिए जब टेबल बनानी ही है तो उसी में हम 2 फील्ड और ऐड कर देंगे, जिसमें बुक आईडी और मेंबर आईडी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बुक आईडी इसको रिफ़र करेगी, ये इसको रिफ़र करेगी, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन इस टेबल के थ्रू इस्टेब्लिश होगा। सेम इधर भी होगा कि अगर हम नहीं चाहते तो हम यहाँ पे एक नई टेबल बना सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में हम लोग जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि मिनिमम टेबल कैसे बनानी है। तो इस तरह से हम लोग ER मॉडल को टेबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा रियलिटी में डाटाबेस होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग ER मॉडल के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं। अब नेक्स्ट लेवल पे हम लोग डाटाबेस के डिजाइनिंग के बारे में, SQL या नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब